आसिफ जरदारी 1 घंटे बाद दूसरी बार सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आसिफ जरदारी की बतौर सदर कामयाबी का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया। इलेक्टोरल कॉलेज के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को 411 वोट मिले। महमूद खान अटक से 181 इलेक्टोरल वोट ही ले सके। 1044 मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली समेत सेनेट इलाके में वोट कास्ट किया। 9 वोट मुस्तरद किए गए। 1035 दुरुस्त करार पाए। आसिफ जरदारी को सदारती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। नौमुंतखब सदर का सामान ऐवान सदर पहुंचा दिया गया। ऐवान सदर में तकरीब हलफबरदारी की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के कायद नवाज शरीफ तकरीब हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ समेत पाक अफवाज के आला अफसरान भी तकरीब में शरीक होंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला की भी तकरीब में शिरकत का इम्कान है। चीनी सदर की आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग का सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों मुल्कों ने सीपा की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाकिस्तान और चीन ने करीबी आला सतह के तबादले को बरकरार रखा है। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। शहबाज शरीफ की रमज़ान रिलीफ पैकेज का दायरा कार बढ़ाने की भी हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स और BISP के साथ मुंसलिक मोबाइल यूनिट्स भी खाने पीने की सस्ती अशिया फराहम करेंगे। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया दी जाएंगी। आटे पर फी किलो 77 और घी पर 70 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, ऐलान आज मुतवक्के है। वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर काबीना को छोटा रखने का फैसला। 12 से 14 वज़रा शामिल होंगे। इसहाक डार को वज़ीर खारिजा, औरंगज़ेब खान को मशीर ख़जाना और मोहसिन नकवी को मशीर दाखिला बनाने का फैसला कर लिया गया। ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान दिया जाएगा। अता ताड़ को वज़ीर इत्तलात, मुस्तदिक मलिक को वज़ारत तवानाई का कलमदान सौंपने का फैसला। एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की, जलील इमाद जिलानी को मशीर खारिजा, तारिक फातमी को मुआविन ख़ुसूसी बराए खारिजा मुकर्रर किया जाएगा। शमशाद अख्तर को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना बनाने का फैसला। चौधरी सालेह, तारिक बशीर चीमा, आज़म नज़ीर तारड़ भी काबीना का हिस्सा होंगे। सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारी मिलेगी। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक कर दिया जाएगा। बलोचिस्तान काबीना का हिस्सा कौन बनेगा, ताहाल फैसला ना हो सका। वज़ीर आला बलोचिस्तान को हल्फ उठाए 1 हफ्ता गुजर गया, काबीना तश्कील ना दी जा सके। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों में से हर कोई वज़ीर बनने का ख्वाहिशमंद। आइन के मुताबिक काबीना में सिर्फ 19 अराकीन को वज़ीर और मुशीर के तौर पर लाया जा सकता है। हुकूमती इज़रा के मुताबिक काबीना की तश्कील सेनेट इंतखाबात के बाद होगी। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों का मामला। नून लीग ने मजीद 9 नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। नून लीग को पंजाब से कौमी असम्बली की 27 सीटें मिली थीं। इब्तदाई फहरिस्त में 20 नाम शामिल थे। सायरा अफजल तारड़, बुशरा भट्ट, हुमा चगताई, माजबी नबासी और गुलनाज शहजादी का नाम फहरिस्त में शामिल। शुबाइला राना, मरियम इकराम, शाजिया फरीद और सईदा आमना बतूल का नाम भी मखसूस नशिस्तों के लिए जमा करवा दिया गया। इंतखाबात में मुबैना धांधली तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। लाहौर में कारकुनान को GPO चौक पहुंचने की हिदायत। पुलिस की भारी नफरी ने एहतजाज रोकने के लिए पोजीशन संभाल ली। लिबर्टी चौक पर भी पुलिस और कैदियों की गाड़ियां पहुंचा दी गई। इधर कराची में भी शाम 6 बजे 7 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे होंगे।
आने वाले वक्त में 2 संजीदा जमातें मिलकर चलेंगी। पंजाब हुकूमत को टिकटॉक अकाउंट कहने वाले अब चलते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं मीडिया को साथ लेकर चलेंगे। पेशावर में शिद्दत पसंद अपने ही बनाए गए तखरीबकारी मंसूबे का निशाना बन गए। बोर्ड बाजार में मोटरसाइकिल पर बारूदी मवाद की मुंतकली के दौरान धमाका, 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 1 जख्मी। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक बारूदी मवाद 4 से 5 किलो वजनी था। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। मारे गए दोनों दहशतगर्द CTT को मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे। जाए वक़ुआ से तीनों की शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन्स मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत वज़ीर आला KPK ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। सऊदी अरब में भी गबादर की बारिश मुतासरीन की मदद के लिए आ गया। सऊदी सफीर की जानिब से इमदादी सामान बलोचिस्तान हुकूमत के हवाले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि गबादर में मुतासरीन की बहाली के लिए कोशा है। वफाकी हुकूमत ने आते ही गबादर के लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दिया है। एक मछेरे के नुकसान का अजाला किया जाएगा। गबादर समेत बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में रात से बारिशों का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आइंदा हफ्ते मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र NDMA का अलर्ट जारी कर दिया गया। नदी नालों में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग रखने की हिदायत। तर्जुमान NDMA का कहना है कि तमाम मुतल्लिका महकमे राबते और मुआवनत को मुस्तहकम बनाएं। KPK हुकूमत ने यकम रमज़ान से सेहत कार्ड बहाल कर दिया। 7 बीमारियों का इलाज सिर्फ सरकारी हस्पताल तक महदूद। सिसीरियन, एंजियोग्राफी, अपेंडिक्स, पथरी, आंख और नाक का इलाज सरकारी हस्पताल में करवाया जा सकेगा। दीगर तिब्बी सहूलियात सरकारी और निजी अस्पतालों में यकसा मुयस्सर होंगी। इंश्योरेंस कंपनी ने तमाम अस्पतालों को मुरासला जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के पूंछ हाउस में मॉडल रमज़ान बाजार कंट्रोल रूम का अचानक दौरा। मरियम नवाज ने मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट PITV के डैशबोर्ड का मुशाहिदा भी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि अवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे। अवाम का हक उनकी दहलीज पर पहुँचाना चाहते हैं। रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का कभी इम्कान है। आज पाकिस्तान में रमज़ान के चांद की रुयत मुमकिन नहीं। सऊदी अरब में रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। हजाज़े मुक़द्दस समेत अरब ममालिक का पहला रोज़ा पीर को होने की तवक्को। रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही मुनाफाखोर सरगर्म। फलों, सब्जियों, गोश्त समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मनमाना इजाफा। सब्जियों फलों की कीमतों में 50 से 60% इजाफा। शहरी फट पड़े। कहते हैं कि दुकानदार मुनाफाखोरी में मसरूफ हैं। कहीं भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम करे।